गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9 की, और जीएसटीआर 9 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। टेबल नंबर 4 टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहा था, और टेबल नंबर 5 एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो रेटेड, जिसके ऊपर ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है, उस सप्लाई की बात टेबल नंबर 5 कर रहा था। तो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 दोनों को मिलाकर अगर हम एक टोटल सेल्स निकालें तो वो आपके टेबल नंबर 5 के सबसे नीचे वाले कॉलम में आ जाता था। तो सेल्स की डिटेल्स तो हमने यहां पर पुट कर ली टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में। अब बात करते हैं कि सर, हमारे जीएसटी के अंदर जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो उसमें आता क्या है? उसमें आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीएसटी के अंदर। और जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करते हैं उसमें आपको जीएसटीआर 2B को मैच करना होता है। आईएमएस डैशबोर्ड आता है, फिर आपके जीएसटीआर 3B में उसका आपको अवेलमेंट यानी कि आईटीसी को यूज करना होता है। तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यह आपको टेबल नंबर 6 में दे रखा है। इसको हमको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करना है, क्योंकि यहां पर जितने ज्यादा कंफ्यूजन है जीएसटीआर 9 के अंदर, वो कंफ्यूजन सभी आपके टेबल नंबर 6 में ही होने वाला है। तो टेबल नंबर 6 हमने जीएसटीआर 9 का ओपन कर लिया है। टेबल नंबर जैसे ही 6 आप ओपन करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको दिखता है टोटल अमाउंट ऑफ। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को कि ये डेटा कहां से आता है, इसका क्या मतलब है, हमें इसको क्या करना होगा, क्या चेंजेस करने हैं, वो सब आपको यहां पर अच्छी तरीके से बताया गया। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फ्रॉम जीएसटीआर 3B। अब फिर इतना तो हम सब कुछ जानते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइलिंग तक अगर हम आए हैं तो हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B तो बहुत अच्छी तरीके से फाइल करना हम समझते हैं। जीएसटीआर 1 सेल्स का डिटेल्स है जो हमने टेबल नंबर 4 5 में कवर किया, और जीएसटीआर 3B के अंदर हम आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं। यानी कि अगर हम आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं, अगर हम उसका हमारा आउटपुट के सामने अगर सेटलमेंट नहीं करते तो हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने आईटीसी को क्या किया है, यूटिलाइज करके हमने उसको कहां ट्रांसफर अवेल करके कहां ट्रांसफर किया हमने उसको, अब इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में। तो जीएसटीआर 3B के अंदर हमने कितनी आईटीसी अवेल की है पूरे साल फिनेंशियल ईयर 24 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमने कितने आईटीसी अवेल की है, वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड विदाउट एडिटेबल आपका आता है जीएसटीआर 3B से। कहां से आता है सर ये डेटा? आपके जीएसटीआर 3B से। जब आपने फिनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा जब आपने वहां पे फिल किया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो डेटा आपके जीएसटीआर 3B सम टोटल ऑफ टेबल नंबर 4A ऑफ जीएसटीआर 3B। आप जीएसटीआर 3B जब फाइल करेंगे उसमें 4 नंबर A नंबर का जो कॉलम होता है वहां पर आप जो डिटेल्स फिल करते हैं वो डेटा आपके यहां पर आता है। क्लियर हो गया? अब सर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसटीआर 3B के अंदर हम कौन सा आईटीसी लेते हैं? हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल ईयर 24-25 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीएसटीआर 9 किसका फाइल कर रहे हैं सर? 24-25 का। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसी आईटीसी पड़ी थी 2023-24 की। कौन सी आईटीसी है सर? फिनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी थी। वो आईटीसी हमने फिनेंशियल ईयर 24-25 में हमने अवेल की है। तो आपके जीएसटीआर 3B में कौन सी आईटीसी आती है? दोनों आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में आती है। उसको जीएसटीआर 3B को थोड़ी पता है कि ये आईटीसी आपके 24-25 के जीएसटीआर 2B में थी, या फिर ये वाली आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में 23-24 की थी। उसको नहीं पता। तो जीएसटीआर 3B में जो भी आईटीसी आपकी आती है वो आती है आपके फिनेंशियल ईयर 23-24 की और 24-25 की, यानी कि दोनों साल की आईटीसी आपके यहां पर। अगर 23-24 की कोई आईटीसी अवेल करना आप लास्ट में रह गए थे, वो आईटीसी आप 24-25 में आपने अवेल की है, और 24-25 की तो आपने अवेल की है। तो ये दोनों फिगर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर जाते हैं, और जीएसटीआर 3B से ये डेटा फिर आपके यहां पर आता है। अब हम मैच करते हैं वो डेटा जीएसटीआर 2B से। अब क्या करना है सर? जीएसटीआर 2B से वो डेटा मैच किया जाता है।
यानी कि हमारा अब आईटीसी किसके हिसाब से मैच करेंगे, जीएसटीआर 2B से। लेकिन जीएसटीआर 2B में तो सर इस साल का ही डेटा आता है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा आपके यहाँ पर जीएसटीआर 2B में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आता। जब हम इन दोनों को मैच करने जाते हैं ना तो फिर वहां पर डिफरेंस आता था। क्या आता था, डिफरेंस आता था, और इस डिफरेंस की वजह से इश्यूज क्रिएट होते थे। इसलिए इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक नया कॉलम A1 एक नया कॉलम यहां पर इंसर्ट किया है जिसका नाम है आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब 23-24 अवेल इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूड 6A अदर देन रिक्लेम। ध्यान से समझना, अदर देन रिक्लेम। अब बात करते हैं सर ये रिक्लेम भी क्या बात है। रिक्लेम का मतलब है कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर मैंने कोई आईटीसी किसी रीजन की वजह से अगर मैंने रिवर्स कर दी थी, अगर कोई आईटीसी रूल 37A या कोई भी रूल 39, कोई भी रूल, किसी भी रूल्स की वजह से अगर वो मैंने अपनी आईटीसी को रिवर्स कर दिया था और 24-25 में अगर मैं इसको रिक्लेम कर रहा हूं, वो आईटीसी यहां पर नहीं आएगी। यहां पर आएगी फ्रेश आईटीसी जो 23-24 की अगर आप भूल गए थे वो आईटीसी आपने यहां पर यूटिलाइज की है तो वो फिगर आपको यहां पे डालना है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं करना है, 23-24 की कितनी आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लिए उसका कैलकुलेशन करना आपको, और वो कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर आउट होगा वो फिगर आपको यहां पे इंसर्ट करना है। इजीली क्लियर हो रहा है आपको, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है यहां तक। चलो, नेट आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप सर ये वाली जो आईटीसी आएगी ये आईटीसी आएगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। हाँ सर, 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 के बीच में हमने जितना भी गुड्स परचेज किया, जितना कैपिटल गुड्स परचेज किया या फिर हमने कितनी भी सर्विस रिसीव की, इन सब का टोटल आईटीसी का फिगर हमारा यहां पर आएगा। डन है। अब बात करते हैं टेबल नंबर बी के। 6B टेबल क्या कहता है। तो ये पूरी आईटीसी तो हमारे पास में आ गई कि हमने क्या कर दिया कि पूरे आईटीसी हमारे पास में आ गई कि 2024-25 में हमने इतनी आईटीसी ली है। अब इसको आपको क्या करना होगा, बाइफरकेट करना होगा अलग अलग तरीके से। कैसे, सबसे पहला इनवर्ड सप्लाई अदर देन, ध्यान से समझना, अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब इन सब के हमको अलग अलग क्या करनी होगी, आईटीसी को डिफाइन करना होगा कि ऐसी आईटीसी है, या तो हमने कोई, अगर हम किसी अदर कंट्री से अगर गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर आपको आईटीसी होगी, या फिर अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जहां पर आपको टैक्स पे, सप्लायर्स लायबल टू रिवर्स चार्ज, सप्लायर्स को क्या करना है, रिवर्स आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक्स। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू, यानी कि आपके लिए इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। जो आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया हुआ वो वाली आईटीसी आपको यहां पे शो नहीं करनी है। यहां पर तो आपको वही आईटीसी शो करनी है जो आपने कैपिटल गुड्स, इनपुट यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल्स और इनपुट सर्विस अगर आपने रिसीव किए विद इन इंडिया, और अगर आपने कोई भी सर्विस रिसीव की स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। अब जो भी आपकी आईटीसी है उसमें आपको ये डिफाइन करना है कि सर मैंने रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज किया, उस पर मैंने कितना आईटीसी लिया। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 20 लाख की आईटीसी आपने यहां पर ली है और 12 लाख की आईटीसी आपने यहां पर ली है, और फिर कैपिटल गुड्स की आईटी 23490.90 और 41555.61। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 लाख की ऐसी आईटीसी थी जो हमने गुड्स परचेस किया या फिर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया था, उसका हमने टैक्स पे किया था और वो आईटीसी अवेल की। कुछ आईटीसी थी जो हमने कैपिटल गुड्स परचेस किया था, जिसको हमने कैपिटलाइज किया था, उस गुड्स को फिक्स एसेट में लेके गए थे।
ऐसी आईटीसी थी और कुछ आईटीसी फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि इनपुट सर्विस का मतलब आपने कोई भी अलग टाइप की सर्विस ली थी जो गुड्स नहीं था, सर्विस थी जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था, वो फिगर आपको यहां पे इंसर्ट करना है। तो ये जो बात करिए टेबल नंबर 6B, ये बात करता है इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर की, यानी कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है। यहां पर आरसीएम की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, इन चीज को आप ध्यान रखना। आरसीएम के थ्रू अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया और जितना आईटीसी आपने लिया वो आपको अलग कॉलम में शो करना है। वो कौन से कॉलम में शो करना होगा वो हम समझेंगे। क्लियर हो गया आपको? टेबल नंबर 6B अच्छे से समझ में आ गया। और टेबल नंबर 6A1 ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझना बहुत जरूरी था, ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलो सर, अब बात करते हैं सर टेबल नंबर 6C की। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब प्रैक्टिकली हम बाद में GSTR 9 को हम फाइल करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सभी जो टेबल्स हैं उन टेबल्स को डिटेल में समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर ये इतने सारे डिटेल हमको लगेगी नहीं। सब हमारे पास में जो जो डेटा है बस वहां पर हम क्या करेंगे, जितना इनपुट है कितना कैपिटल गुड्स है ये हम टैली में चेक करेंगे कि हाँ सर इस बार हमने इतना गुड्स परचेज किया था, इतना कैपिटल है, इतना इनपुट सर्विस है, तो वहां से हमको पता चल जाएगा। बाकी के ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फिगर यहां पर अमाउंट नहीं आ रहा है तो वो हम यहां पर नहीं डालेंगे। क्लियर हो रहा है आपको यहां पर? चलो ओके, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? चलो सर अब समझते हैं ध्यान से आगे। इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी ऑन इज टैक्सेस पेड एंड आईटीसी अवेल। अब सर यहां पर है, मैंने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कुछ भी परचेज किया था जिस पर मुझे आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेंट की सर्विस ली थी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली थी, इन सर्विस पर मुझे आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था और मैंने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर्ड डीलर की यहां पर ये जो कॉलम है वो अनरजिस्टर्ड डीलर का है, तो उसमें आपने इनपुट्स कितना लिया था, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस, इन चीजों पर अगर आपने किसी पर भी आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया वो फिगर आपको यहां पे इंसर्ट करना है। किसमें से? टोटल आईटीसी इतनी आ जाएगी आपकी, इसमें से कुछ आईटीसी इनपुट और ये होगा जो आपने आरसीएम के थ्रू पे किया है वो आपके यहां पे होगा। क्लियर आएगा वो, हमारे केसेस में हम देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाई receive from registered person liable to reverse charge on which tax is paid and ITC avail। यहां पर सर बोल रहा था अदर देन इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, और यहां पर डी नंबर कॉलम में बोल रहे हैं कि पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज। बात समझ में आ गई? वहां पर वो फिगर आपको माइनस करना था और यहां पर आपको डी वाले कॉलम में आपको ये डिटेल्स फिल करनी थी। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक इजीली? कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रही हो, अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस कहां पे आ रही थी सर? सर्विस तो आपको यहां पर आ गई थी। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से या फिर कहीं से भी अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो वो वाला आपके यहां पर आएगा। क्लियर हो गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आप किसी अदर कंट्री से अगर आप कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी फिगर यहां पर आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है ये हमने अपने जीएसटी के कोर्सेज में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है कि एक ब्रांच, एक जो मेन ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, और एक कंपनी अगर कोई भी सर्विस लेती है तो वो सभी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उनका जो आईटीसी आता है उस इनवॉइस का, वो आईटीसी भी वो अलग अलग अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अगर आपको कोई भी आईटीसी आई है, जो आपकी ब्रांच आपकी हेड ऑफिस ने आपको दी है वो आईटीसी आपके यहां पे आएगी, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड नंबर 6H बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6H बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। चलो आईटी इसको कवर करने से पहले
एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से इन टेबल के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस में कर देता हूं ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए। 6A1 जो कॉलम था, 6A1 ये वाला कॉलम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ये सिंपल बोलता है कि सर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट अवेल थ्रू फ्रॉम जीएसटीआर 3B for April to October this financial year for which annual return furnished till the 30 November financial year which annual return furnished। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लेम रिक्लेम वाला पोर्शन यहाँ पर हमको नहीं आना है, वो हमको दिखाना है 6H में। सभी चीजें यहाँ पर आ गई है। अब सर यह आपको एक 6H नंबर का टेबल है, ये वाला टेबल से ये, अब इसको ध्यान से समझना, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में इजी तरीके से आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, ठीक है, उसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कब से करेंगे सर? अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ के बीच में हमने कोई भी आईटीसी ली थी। अब क्या हुआ, या फिर हम बात कर रहे हैं कि 23-24 में कोई आईटीसी थी, किसी रीजन की वजह से वो आईटीसी हमको रिवर्स करनी पड़ी। कौन से रीजन? फॉर एग्जांपल 37 एंड 37A। 37 कहता है कि सर 180 डेज के अंदर अगर आपने किसी भी पार्टी को पेमेंट नहीं किया तो आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। 37A कहता है कि अगर आपके सामने वाले पर्सन ने अगर उस इनवॉइस का टैक्स पे नहीं किया है तो आपको उसकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। क्लियर है? ये रूल्स बोलता है ना 37A। अब वो आईटीसी आपने क्या किया था, जीएसटीआर 3B में आपने पहले अवेल की, फिर आपने उसको रिक्लेम किया। कब किया? अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर मैं बात करूं और मैंने आईटीसी फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2024 में मैंने क्या किया, ली और रिवर्स कर दी। फिर क्या किया सर, मैंने 180 डेज के बाद मेरा जब पेमेंट करने का आया था मैंने सर उनको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद हम उस आईटीसी को फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक तो आपको क्लियर है। तो वो आईटीसी मैंने क्या की, फिर से रिक्लेम की। क्या की? मैंने फिर से रिक्लेम की। अब वो आईटीसी अगर मैंने रिक्लेम की, या तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिक्लेम की, या फिर सर मैंने रिक्लेम की 25-26 में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कर सकता हूं। 24-25 में मैंने 31 मार्च से पहले ही कर दी होगी, या फिर मैंने 25-26 की किसी भी मंथ में मैंने आईटीसी रिवर्स की जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले, नवंबर से पहले। तो वो डिटेल्स, आईटीसी रिक्लेम की डिटेल्स, यहां पर आपकी तीन चीजें आती है। एक आती है सर आईटीसी रिवर्स, सॉरी आईटीसी सबसे पहले तो अवेल, फिर आईटीसी रिवर्स, फिर आईटीसी रिक्लेम। आईटीसी जो अवेल की वो तो आपके आ जाएगी टेबल नंबर 6A में या B में। फिर आपने जो रिवर्स की वो आएगी सर आपके टेबल नंबर 7 में, और जो रिक्लेम की वो आएगी आपके टेबल नंबर 6H में। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक इजीली समझ में आ रही है ये बात? बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इजी लग रहेगा जब प्रैक्टिकली जब आप इसका वर्क करोगे और डेटा अगर आप इसका प्रिपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि सुन कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। बोलने में इजी लगता है कि आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पे, लेकिन जब फिगर आउट करना है, फिर आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपका डेटा ज्यादा हो तो। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी आईटीसी अगर आपने रिवर्स की है, वो आईटीसी आपको कहाँ पे शो करनी है सर? आईटीसी रिवर्स करके फिर से आपने रिक्लेम किया है तो वो आईटीसी आपको यहाँ पे टेबल नंबर 6H में शो करनी है। सब टोटल अगर आपका यहाँ पर सब आ जाता है, पूरे टोटल यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। क्या हो जाता है सर? 0 हो जाता है। अब अगर आपने कोई भी आईटीसी ट्रांस 1 के थ्रू लिया, ट्रांस 2 के लिए, ये आईटीसी थे जब आपने कोरोना सॉरी कहाँ बोलते हैं जीएसटीआर जीएसटी के रिटर्न आने से पहले, जीएसटी आने से पहले अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा था उसके थ्रू अगर ट्रांस 1 ट्रांस 2 है। आईटीसी 01, आईटीसी 02, 02A के थ्रू अगर आपने कोई ली है, ये हमने हमारे कोर्सेज में अपने जीएसटी के कोर्स में ये डिटेल में कवर किया है कि आईटीसी 01 किसको फाइल करना है, 02 किसके लिए, 02A में क्या आता है।
वो हमने देखा हुआ वहाँ, अगर नहीं है तो वो क्लासेस आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम अपडेट भी उसको प्रॉपर कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका पूरा आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सर डिफरेंस आ रहा है, किस जिसका डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। ये डिफरेंस है यहाँ का, ये है सर 23,30,000, हमने 23 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे, आई थिंक अभी भी 2559 का डिफरेंस है, यहीं कहीं से होगा ये। 330,490.90, ठीक है। अभी भी 3000 का डिफरेंस है। 3 अब तो सही होगा ना? हाँ, ये आ गया डिफरेंस, कुछ भी नहीं करना, बस उसको सेव कर देना। तो ये था सर हमारा टेबल नंबर 6। बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, टेबल नंबर 6 भी किया है। ये सब चीज़ें आपको जो मैंने आपको बताई है वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके लिखी हुई है कि टेबल नंबर 7 में कब आएगा, टेबल नंबर 6H में वो डेटा आपके कब आएगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं अपने कोर्सेज में इसको ऐड कर दूंगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो ये 6H और 6J और ये सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो टेबल नंबर 6 इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपकी कोई भी इस तरह की कोई आईटीसी होगी, उस आईटीसी, अब सर एक चीज बताओ, अगर ऐसी कोई आईटीसी है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की थी लेकिन मैंने ली 24-25 की थी लेकिन मैंने ली 25-26 में, क्या वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में आएगी? आंसर इज नो। वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में आया ही नहीं है, तो फिर आपको उसका रिकंसिलेशन क्यों करना, आपको उसके बारे में डिस्कस क्यों करना? अभी बात समझ रहे हो? 23-24 की आईटीसी हमने 24-25 में ली, जितनी आईटीसी हमने अवेल की है, यहां पर देखो डिटेल्स क्या देख रहा है, ये टेबल नंबर 6 अवेल की बात कर रहा है। अब जो आईटीसी हमने अवेल ही नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, वो आईटीसी का मतलब ही क्या है, यहां पर हमको करना भी क्या है उस आईटीसी का? वो तो जब हम 24-25 में जब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे। जिस तरह से अभी हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट्स? तो ये था सर आपके टेबल नंबर 6, जहां पर हम बात कर रहे थे डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और ये डेटा आपका कहां से आता है सर? जीएसटीआर 3B से। कहां से आता है? जीएसटीआर 3B से। अब जीएसटीआर 2B भी तो है आपका, जीएसटीआर 2B भी तो है, 2B की बात आगे करेंगे क्योंकि जीएसटीआर 9 सबका एक कॉन्सोलिडेटेड रिटर्न है जिसमें सेल्स भी आता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आता है, जिसमें पेनल्टीज भी आती है, जिसमें अमेंडमेंट किया वो भी आता है, बहुत सब कुछ जो आपने पूरे साल में किया है वो सब आपके जीएसटीआर 9 में आता है। तो अभी तक तो हमने 3 टेबल्स को कवर किया। टेबल नंबर 4-5 जो आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे थे, टेबल नंबर 5 और 6 जो सिर्फ जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी आया है उसकी बात कर रहे थे। अब जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी आया हो सकता है कि वो भी आगे वाले टेबल्स में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वाला जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।